आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकिरात हो, पर अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकिरात कॉल ऑफ कर लिए। सियासी इख्तलाफात की बर्फ ना पिघल सकी। PTI का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। पार्टी सरबराह बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत को 7 रोज का वक्त दिया था, कोई कमीशन नहीं बनाया गया। पानी ने जेल में दो टोक ऐलान किया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत ने मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ नहीं की। आज़ाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। PTI ने मुज़ाकरात से इनकार किया। मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। लीग रहनुमा सनत इरफान सिद्दीकी कहते हैं इन लोगों ने मुज़ाकरात में आने फिर जाने के लिए बेताबी का मुजाहिरा किया। हम सब्र तहम्मुल से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। स्पीकर कौमी असेंबली को कमेटी इजलास के लिए 28 जनवरी की तारीख दे दी गई थी। कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास आज होगा। इजलास के 17 नुकाती एजेंडे में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी शामिल। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल बिल भी एजेंडे का हिस्सा। मुश्तरका इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। कौमी असेंबली ने सोशल मीडिया कवानीन सख्त करने का फीका एक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। PTI रुकन सरताज कुल का इजलास से वॉकआउट कहती हैं यकदम इजलास बुलाया गया, काले कवानीन के लिए इतनी जल्दबाजी की जाती है। जमशेद दस्ती ने कहा कश्ती हादसे में हमारे लोगों की अमवात हो रही है। DG FIA कहाँ है? FIA क्या कर रही है? सहाफ़ियों का फीका एक्ट के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। आज ना उनके पास उतना अक्सरियत है पार्लियामान में, मुआशरे में, जहाँ हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत है। हमारा तजवीज़ है कि कंसेंसस के साथ वो पॉलिसीज बनेंगे तो ना सिर्फ इस इदारा के लिए बेहतर होगा, पूरा मुल्क के लिए बेहतर होगा। इत्तेहादियों से सिला मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते, ज्यादा कामयाब होते, ज्यादा पॉपुलर होते। हुकूमत अक्सर अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनाती है जैसे वो बहुत अक्सरियत में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाकी हुकूमत पर फिर तनकीद। कहा जब हुक्मरान आवाम की मर्जी के खिलाफ चलता है तो नुकसान होता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, चाहते हैं मुल्क की मईशत तरक्की करे। डिजिटल सहाफ़ी नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं करते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फीका तरमीमी बिल से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सोशल मीडिया पर करोड़ों कमाने वाले टैक्स नहीं देते। फलस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन साथ साथ इमरान खान और PTI की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। तमाम मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात से शरजील इनाम मंद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। किसी की पगड़ी उछालना दुरुस्त अमल नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। तोशाखाना 2 केस की कार्रवाई रोकने और बरिया दरख्वास्त से दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा पर फाजिल जज ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई को उस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बानी PTI का पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। जेल इंतजामिया को कहा ये मेरा वकील नहीं, इसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। बानी ने शेर अफजल मरवत से मुतालिक तहरीर भी लिखवा दी। वो बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे।
9 मई को मियावाली में तोड़फोड़ के केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुसलसल 3 पेशियों पर अदम हाजिरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुकदमे की वज़ी समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक अली अमीन गंडापुर के ऐलान पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सूबाई हुकूमत पर फट पड़े। गंडापुर को नाअहल और उनकी हुकूमत पर सूबे के हालात तबाह करने के इल्जाम लगा दिए। अवाम कहते हैं सूबाई हुकूमत वो काम करे जो उसके इख्तियार में है। अवाम को रोजगार, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। में आईनी तरमीम के खिलाफ मजीद 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर। तरमीम का अदम करार देने की सजा। अदलिया की आज़ादी आईन पाकिस्तान का बुनियादी जुज़ है। आइन की बुनियादी जुज़ियात के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी अवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़। FBI अफसरान के लिए अरबों रुपए मालियत की 1000 से ज़ायद गाड़ियों की खरीदारी फौरी रोकी जाए। चेयरमैन सेनेट एड स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना का वज़ीर खजाना को खत। गाड़ियाँ खरीदने पर तशवीश का इजहार। कमेटी को गाड़ियों की खरीदारी के तरीक़ेकार पर एतराज़ात हैं। खरीदारी के लिए शफाफियत को मनूसब खातिर नहीं रखा गया। AGPR को जारी परचेजिंग ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए और अदायगी ना की जाए। खत का मतन। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। पायदार अमन के क़याम और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जो विल्सन और रोक को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का खिताब आलमी अमन के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। वो दुनिया के लिए अमन की उम्मीद है। न्यू कराची से अखबार जाती के बाद कत्ल होने वाले 7 साला सालिम केस में मजीद पेशरफ। पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत में मुल्ज़िमान की तादाद 6 हो गई। ज़ेर हिरासत मुश्तबा अफराद से पूछताछ जारी। पुलिस को मुल्ज़िमान की DNA रिपोर्ट का इंतजार। रिपोर्ट के बाद केस की सूरत हाल वाज़ेह होगी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी रही। 594 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 1,14,037 पर बंद हुई। सराफा बाजार में सोना और करेंसी मार्केट में डॉलर सस्ता हो गया। नैब लाहौर में मुतासरीन को प्लॉट और चेक देने की तकरीब हुई। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने प्लॉटों की एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम करने की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। 8000 से ज़ायद मुतासरीन को 70 अरब मालियत के प्लॉट और 97 करोड़ मालियत के चेक की तकसीम का अमल शुरू हो गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली बदाई बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ दी। मुतादिद बदाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद और गिलगितनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क। कराची में एक बार फिर सर्द हवाओं की एंट्री। कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान। आज रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। 24 से 26 जनवरी के दरमियान सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। पारा सिंगल डिजिट तक गिरने का इम्कान। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के करीब नई आग भड़क उठी। शुमाली इलाके के जंगलात में लगने वाली आग ने 10,000 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। तूफानी हवाओं के बाद शोले मजीद फैलने का खदशा। कास्टिक लेक के इर्द गिर्द 31 अफराद को इलाका छोड़ने की हिदायत। रेस्क्यू इदारे आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। लॉस एंजलिस से पहले ही खौफनाक आग की तबाकारियों से निमट रहा है। अमेरिका के अवामी नुमाइंदगान ने गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लेने के बिल की मंजूरी दे दी। 263 अरकान ने हक में और 156 ने मुखालफत में वोट दिया। बिल की हिमायत करने वालों में 46 अरकान का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अब बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों से लाशें बरामद होने का सिलसिला जारी।
मलबे से 162 लाशें बरामद, ताहाल 10,000 फलस्तीनियों की लाशें नहीं मिल सकीं। भारी मशीनरी न होने के बायस लाशें निकालने में मुश्किलात का सामना। मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जर्सी तनाज़े पर भारत का यू टर्न, पीसीबी के एतराज़ के बाद भारत अपने मुतनाज़िर मौक़िफ़ से पीछे हट गया। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड ने कहा कि हम आईसीसी की गाइडलाइंस पर अमल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शर्ट पर भी पाकिस्तान के नाम का लोगो लगेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल प्रोमो जारी। पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर एक साथ जलवागर। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और स्पिनर शादाब खान शामिल। भारत के हार्दिक पांड्या और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी भी मौजूद। एक्शन से भरपूर सनसनीखेज प्रोमो ने क्रिकेट फैंस की धड़कनें मजीद तेज कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के स्क्वाड की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। टीम ने ओपनर साइमा अयूब के फिट न होने की सूरत में उनके मुतबादिल लाने का फैसला। इमामुल हक और शान मसूद के नाम ज़ेर गौर। सैफ अली की सीरीज की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।